मुंबई में रेलवे की 5200 वर्ग मीटर जमीन है और कई सालों से इस पर अवैध कब्जा था, जिसकी अनुमानित कीमत जानते हैं कितनी है? 600 करोड़ रुपए। और रेलवे ने इस जमीन को खाली कराने के लिए एक बहुत लंबी कानूनी लड़ाई, अपनी ही जमीन के लिए रेलवे जैसे सरकारी विभाग को भी एक कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी, जो वो लंबे सालों तक लड़ी। लेकिन इसी दौरान रेलवे की जमीन पर जब यह मामला कोर्ट में चल रहा था, लंबा खिंच रहा था, रेलवे की जमीन पर नई नई झुग्गियां और ढांचे बनते गए और इन अवैध ढांचों को बचाने के लिए यहां एक मस्जिद भी बना दी गई। अब आप ये देखिए, यह सोचा गया कि अगर यहां रेलवे की जमीन पर एक मस्जिद होगी तो बाकी का अवैध कब्जा भी इसके कारण सुरक्षित हो जाएगा। लंबी सुनवाई के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने यह निर्देश दिया कि रेलवे को पूरा हक है, ये रेलवे की जमीन है, ये सरकार की रेलवे की जमीन है, रेलवे की जमीन उसको वापस मिलनी चाहिए। और इसी आदेश पर जो वहां पर स्थानीय प्रशासन है और पुलिस है, उसने बुलडोजर कार्रवाई शुरू की, क्योंकि वहां पर झुग्गियां, मस्जिद, जैसा कि हमने आपको बनाया, सब कुछ बना ली गई थी। लेकिन इसी दौरान इस कार्रवाई के बीच क्या आ गया? धर्म आ गया। प्रशासन ने रेलवे की जमीन पर बनी एक 3 मंजिला अवैध जो वहां पर मंजिल है उसको हटाया तो कई लोग धर्म का कार्ड खेलने लगे। ये कहा गया कि मस्जिद के ऊपर बुलडोजर कैसे चलाया जा सकता है। ये 3 मंजिला वहां पर बताया जा रहा है मस्जिद थी, जबकि सच ये था कि ये मस्जिद बहुत पुरानी नहीं थी और इसे रेलवे की जमीन पर गैर कानूनी तरीके से, सब कुछ जानते हुए रेलवे की जमीन पर कब्जा किया गया और कब्जा करके बनाया गया था। लेकिन कोर्ट के आदेश पर जब कार्रवाई हुई तो यह मामला धार्मिक भावनाओं का बन गया। और आप तो जानते ही हैं, हमारे देश में एक बार धर्म का मामला बन जाए उसके बाद स्थिति बहुत नाजुक हो जाती है। इसके बाद भीड़ ने कैसे पुलिस पर पत्थर बरसाए, उसकी तस्वीर आपके सामने है। यानी यह मामला विशुद्ध रूप से अवैध कब्जे का था, लेकिन इसके बावजूद इस मामले में धर्म का कार्ड खेला गया और यह दिखाने की कोशिश हुई कि इस देश में अल्पसंख्यक मुसलमानों के मस्जिद मदरसों को निशाना बनाया जा रहा है। लोगों ने यहां वीडियो, वहां वीडियो, सोशल मीडिया पर तरह तरह के वीडियो डालने लगे कि देखिए मस्जिद को ढहा जा रहा है। यह कोर्ट का आदेश था साहब। और हमारे देश में बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो इस नैरेटिव को बढ़ावा भी दे रहे हैं। लेकिन आज हम अवैध कब्जे को बचाने के लिए खड़ी की जा रही धर्म की इस दीवार को गिराना चाहते हैं और आपसे ही पूछना चाहते हैं कि क्या धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर, मस्जिद के नाम पर, मदरसे के नाम पर सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे को सही ठहराया जा सकता है?